किसी गांव के सरदार का इंतकाल हो गया। गांव वालों के दरमियान बहस शुरू हो गई कि नया सरदार किसको बनाया जाए। गांव वाले किसी फैसले पर ना पहुंच सके। आखिर ये तय पाया कि जो शख्स सबसे पहले गांव में दाखिल होगा उसको सरदार बनाया जाएगा। ये सुनकर एक तजर्बाकार दाना बुजुर्ग ने कहा, ये सब मुनासिब नहीं है। होना ये चाहिए कि पहले अपने करीबी लोगों में, फिर इलाके में और फिर शहर में बासलाहियत और मुखलिस इंसान मुंतखब करो। लेकिन गांव वालों ने इस दाना शख्स की बात ना मानी और गांव में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स के इस्तकबाल की तैयारी शुरू करने लगे। गांव वालों ने अपनी रवायत के मुताबिक खजूरों की शाखें उठाकर और राहों में दरियां बिछाकर आने वाले का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद गधे पर सवार नीली चादर ओढ़े एक शख्स गांव में दाखिल हुआ, जिसको देखकर गांव वालों ने खुशी का इजहार किया और उससे कहा, आज से आप हमारे गांव के सरदार हैं। उनकी बात सुनकर गधे पर सवार शख्स ने कहा, मैं कैसे तुम्हारी बात मान लूं? मैं तुम्हारा सरदार हूं और तुम मेरा हर हुक्म मानोगे। गांव वालों ने कहा, आप जो भी हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे। गधे पर सवार शख्स ने कहा, मैं तुमको इज़माने के लिए हुक्म देता हूं कि तुम लोगों के पास जो भी सोना चांदी माल है मेरे हजूर पेश करो। ये सुनकर तमाम गांव वाले अपने घरों से सारा माल समेट कर ले आए, जिसको देखकर उस शख्स ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं, आराम करना चाहता हूं। तुम सब लोग जश्न मनाओ। गांव वालों ने उस शख्स को उसकी आरामगाह पर छोड़ दिया। सब लोग जश्न मनाने में लग गए और थक कर सो गए। दूसरे दिन जब नए सरदार को लेने गए तो वो वहां नहीं था। वो सारा माल और सब दौलत समेटकर फरार हो चुका था। ये देखकर गांव वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। जब दाना शख्स ने गांव वालों की ये हालत देखी तो कहा, अब क्या रोना पीटना जब चिड़िया चुग गई खेत। तमाम गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और इस दाना शख्स को बाहमी मशवरे से गांव का नया सरदार बना लिया।